ये सब झूठी बातें हैं और ब्राह्मण वर्चस्व कायम करने के लिए ये तर्क वितर्क देते रहते हैं, वो सच्चाई नहीं है। और एक और बात है ना कि 31 मई 1857 को क्रांति तय हुई थी, जो भड़क गई 10 मई 1857 को। और मंगल पांडे तो मार्च 1857 में ही बंदूक बंदूक फोड़ फाड़ के क्रांति अंग्रेजों को अलर्ट कर दिया, पूरा क्रांति का सिनेरियो ही बिगाड़ दिया था। तो क्रांतिकारी थोड़े था, वो तो क्रांति को बिगाड़ने वाला वो व्यक्ति था, पूरे क्रांति को ही डूबेने वाला व्यक्ति था। और ये महिमा गा रहे हैं कि वो क्रांति कर दिया था। और वो भी चर्बी की लड़ाई थी उसकी। जब किसी ने कह दिया कि भाई तू तो गाय का और सुअर का चर्बी मुंह से तरेरता है, उससे पहले उसको कोई दिक्कत नहीं थी, ना अंग्रेज से दिक्कत थी, ना उनकी गुलामी से कोई दिक्कत थी, कुछ नहीं थी। वो तो चर्बी की लड़ाई लड़ने गया था, यही क्रांतिकारी बना दिए उसको। अब बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए, चंद्रशेखर हमारे आजाद यहाँ कौन थे? कबीर जी हुए हैं, कबीर, एक मिनट, कबीर हुए हैं यहाँ पे हमारे यहाँ, रविदास जी हुए हैं, नानक हुए हैं, तुकाराम हुए हैं, इतने सारे लोग हुए हैं, सारे बहुजन लोग हुए हैं, 84 सिद्ध हुए हैं, इतने सारे नाथ हुए हैं। इन सारे लोगों ने वो मानवता की लड़ाई लड़ी, ह्यूमैनिटी इक्वालिटी की लड़ाई लड़ी। एक भी ब्राह्मण के यहाँ से कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ जिसने समानता की, बंधुता की, यूनिटी की, अस्पृश्यता हटाने के लिए लड़ाई की हो, एक भी नहीं पैदा हुआ आज तक। ये कहानी बता रहे हैं क्रांतिकारी ये पैदा हो गए, इनके अंदर भावना ही नहीं होती ना क्रांति की। बताइए क्या कहना चाहते हैं 4 in 1, बोलिए, बोलिए 4 in 1। ब्राह्मण नहीं हुआ है ना, आपका कहना यही है ना? आप बोलिए ना, अभी जो बोलिए, फिलहाल में सुन। हाँ, अभी आपके फिलहाल में जो साथ में जो अमित तिवारी बैठते हैं वो ब्राह्मण है या कोई और बहुजन है? वो भी आपके अरे साथ तो खड़े रहे हैं ना? ये विचारधारा तब आ रही है जब बाबा ऐसे साहब का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। लागू है। एक मिनट, एक मिनट, जब तक आपका धर्म ग्रंथ कोई पढ़ता रहेगा, उसके अंदर क्रांति की भावना आ ही नहीं सकती है। जिनको आप पीढ़ी दर पीढ़ी ढोने का मतलब, आप पीढ़ी दर पीढ़ी गंदगी ढोते हुए लाएं कि लोगों में हमें असमानता बिखेर के रखना है, लोगों को असमान बनाना है, उनको टुकड़े टुकड़े में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में बांध के रखना है। ये आपके धर्म ग्रंथ आपको प्रेरित करते रहे ना। जब आप बाबा साहब की किताब पढ़ते हो, जब बाबा साहब की बात करते हो, तब आपके अंदर ये भावना आएगी। जैसे मंगल पांडे के अंदर धर्म, गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी को लेकर भावना आई, ये भावना उसके अंदर ये भी तब भी आ जाती जब वो नानक जी को मानता, जब वो कबीर को मानता, बुद्ध को मानता, इस तरह के विचारों पर वो तब चल रहा होता, तब उसको वो बातें समझ में आती समानता की। पर आपका क्या कहना है, नहीं हम तो मनुस्मृति मानेंगे, मनुस्मृति पीढ़ी दर पीढ़ी ढोएंगे, वेद पीढ़ी दर। आप हमेशा ही उन चीजों को अपने लड़कों को, बच्चों को ढुलवाते रहे हो जो आपको हमेशा ही लोगों से दूर रखने की, तानाशाह बनाने की, धूर्त बनाने की प्रेरणा देता रहा। तो आज का उदाहरण मत दीजिए, आप अपनी बात कीजिए ना कि आपके यहाँ कोई क्रांतिकारी क्यों नहीं पैदा हुआ। ये बात यहाँ पे चल रही है, बोलिए। ये हमारे यहाँ कौन से चंद्रशेखर तिवारी कौन थे? चंद्रशेखर आजाद तिवारी कौन थे? कौन थे बता दीजिए, बताइए। वो भी क्रांतिकारी नहीं थे, बता वो भी दीजिए धूर्त ना। थे। उनके पार्टी बोल का दीजिए, नाम आप जरा बताइए बोलिए तो। ना। अच्छा, उनके पार्टी का आपका नाम मैं बताइए ना जरा हमें। नहीं, उनके पार्टी का नाम बताइए, कौन देखिए, सी पार्टी के थे वो। किस पार्टी के थे? अब आप ये हम्म गलत चीज, किस पार्टी के थे उससे नहीं नहीं, मतलब नहीं रखता, बताइए ना पार्टी हमें। वहाँ कोई मतलब नहीं नहीं नहीं, रखती। आप हमें बताइए ना वहाँ कौन सी पार्टी पार्टी के थे, कोई उनके मतलब पार्टी नहीं का नाम रखती। बताइए ना हमें। बहुजन आपके पार्टी थी। हिसाब से आए कौन सी पार्टी थी, बताइए जरा। बहुजन पार्टी थी क्या? बहुजन नहीं समाज तो आप पार्टी थी। बताइए ना हमें, अब पूछ तो रहा हूँ, बताइए ना आप ये कौन आप से पार्टी के थे। नहीं पता है आपको? मतलब नहीं आप पता ये है। कहना चाहेंगे, आप कुछ देर में ये कहना चाहेंगे क्रांति कि क्रांतिकारी क्रांतिकारी होने का क्या मापदंड है, किसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे? वो तो हम्म। ब्राह्मण राज को स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जो क्रांतिकारी नाम धारण किए हुए हैं, अब जैसे सावरकर क्रांतिकारी की यादी में वो लेंगे, मगर सावरकर ने तो 6 बार माफी मांगा अंग्रेजों से। हम्म। उन्हें कैसे क्रांतिकारी माना जा सकता है? क्रांतिकारी ब्राह्मणों के द्वारा 1857 या तथाकथित आजादी का जो आंदोलन चलाया है, ये केवल और केवल अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का भारत पर कब्जा कराने का आंदोलन चलाया है। बोलिए, बोलिए 4 in 1, और क्रांतिकारी कुछ कहना क्रांतिकारी आपको। उसको माना जा सकता नहीं, है आप जो मनु को नकार रहा है, वर्ण व्यवस्था को नकार रहा है, क्रांतिकारी उसको माना जा सकता है। मगर अभी भी कोई ब्राह्मणों में कोई वॉल्टियर पैदा नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, वॉल्टियर यानी क्रांतिकारी का पर्यायी शब्द मान लो। ब्राह्मणों में अभी तक कोई वॉल्टियर या क्रांतिकारी पैदा नहीं हुआ है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कहना आज भी 200% सही है। बोलिए 4 in 1। देखिए, आपने हर मनुस्मृति और जगह तमाम ग्रंथों को नकार दिया है 4 in 1। क्यों नकार देंगे आपने भाई? राम क्यों नकारेंगे? आप, क्यों हाँ नकारेंगे देख भाई? लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए।
यहाँ पे इनका चेहरा सामने आ गया। अभी अमित तिवारी का नाम ले रहे थे, जो इन सारी चीजों को नकार चुके हैं, उनको ही क्रांति बता सकते हैं, लेकिन खुद क्रांति नहीं कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि ये क्यों धर्म ग्रंथों को नकारेंगे, मनुस्मृति को क्यों नकारेंगे, रामायण महाभारत को क्यों मतलब ये क्रांति नहीं कर सकते हैं। और अभी गाना गा रहे थे कि इनके यहाँ क्रांतिकारी पैदा हो गए। मतलब इनका स्वभाव ये है, सभी लोग साफ साफ देख सकते हैं, इनका ये स्वभाव है कि जो व्यक्ति इन चीजों को नकार रहा है उसका भी क्रेडिट इनको जातिवाद पे चाहिए। जिस चंद्रशेखर आजाद की आप बात कर रहे थे, वो व्यक्ति भी आपको, आपने सारे लोगों का, सारे ब्राह्मणों का आप चित्र दिखाते हो, मदन मोहन मालवीय का पूरा कपड़ा पहना दिखाते हो, आपको उसको जनेऊ पहना के नंगे दिखाना पड़ता है, किस लिए? ताकि आप उसको ब्राह्मण घोषित कर